स्वागत है आपका एक ब्रांड न्यू टिप्स एंड ट्रिक्स वीडियो में। और ऐसी वीडियो यार मैं कई महीने बाद बना रहा हूँ, तो मजा आने वाला है। और जैसा कि हम लोग पहले से करते आ रहे हैं, इस बार भी वही करेंगे। ज्यादा बकवास ना करते हुए सीधा शुरू करते हैं, क्योंकि बकवास बीच में डालेंगे थोड़ा। तो सबसे पहली टिप ये है कि यार जब आप ऊपर से नीचे छलांग लगाते हो, तब देखो सीन क्या होता है। जब आप नीचे गिर रहे होते हो तो आपके कैरेक्टर की बॉडी बीच में आती है, और जिसकी वजह से कई बार क्या होता है, आप देख नहीं पाते कि बंदा असल में है किधर। तो देखो जब भी आप ऊपर से नीचे छलांगे पेल रहे हो ना, एक काम करो, एफपीपी का जो बटन है उसको पेल दो और उसके बाद छलांग पेलो, क्योंकि ऐसा करने से आपको बंदा साफ दिखाई देगा। और देखो यार, आप कूद रहे हो और आप अपने आप को ही देख पा रहे हो, और जब तक नीचे जाओगे ना, बंदा आपको अच्छे से देख चुका होगा और आपकी बेटी बनने के चांस बहुत बढ़ जाते हैं। इसलिए एफपीपी कर दो, एफपीपी करके कूदो, और पेलने के बाद टीपीपी में बदल लेना। दिक्कत किधर आ रही है? अब देखो, मैं हूं एक आलसी इंसान, तो मैं ये टीपीपी एफपीपी वाली चीज करता नहीं, और आलस की वजह से कई बार ऊपर से नीचे कूदते टाइम मेरी बेटी बन जाती है। तो अगर यार आप आलसी नहीं हो तो एफपीपी में बदलो, बंदे को देखो और जल्दी से बेटी बनाओ उसकी, बिल्कुल थर्ड पैड। अब दूसरी टिप ये है कि यार अगर आपके टीम के बंदे ठिल चुके हैं, आप बस दो ही बंदे बाकी हो, तो क्या करो, जब भी गाड़ी में बैठते हो तो क्या करो, अपने टीममेट को बोलो कि भाई आपके पीछे वाली सीट में बैठे। अब देखो कई बार ऐसा हुआ गया यार, आपको गालियां पड़ी होंगी कि भाई तू कैसे गाड़ी चढ़ाता है, ये वो, तुम जिंदा बच जाते हो, हम ठिल जाते हैं। तो इस चीज को सही करने के लिए अपने टीममेट को अपने पीछे वाली सीट में बैठाओ, ताकि जहां पे आप गिरो वहीं पे वो भी गिरे, वहीं पे वो भी एग्जिट करे। इससे क्या होगा, अगर जिंदा बचना होगा तो आप दोनों जिंदा बचोगे, कवर लेना होगा तो आप दोनों कवर लोगे, और एक बंदा नहीं ठिलेगा, ठिलेंगे तो दोनों ही ठिलेंगे, जिसकी वजह से यार आपको गाली कम सुननी पड़ेगी। अब दोनों ही ठिल गए यार, क्या ही कर सकते हैं। इसलिए अगर दो ही बंदे बाकी हो तो एक ही तरफ बैठो, ताकि आप जब एग्जिट करो तो सीधा कवर में जा सको। अब बढ़ते हैं हमारी तीसरी टिप की तरफ, जो कि रिलेटेड है सोलो वर्सेस स्क्वाड से। अब देखो, या तो आपके टीममेट ठिल गए, या तो आप जानबूझ के सोलो स्क्वाड खेल रहे हो, तो कभी भी ऐसी जगह पे मत रहो कि यार आपको घेर के पेला जाए, क्योंकि यार घेर के ठिल जाना ना बहुत दुखद होता है, और उसमें ज्यादा कुछ कर भी नहीं सकते। सोचो, आगे से बंदा आ रहा है, पीछे से बंदा आ रहा है, और राइट से बंदा आ रहा है, कैसे करोगे कुछ भी यार? मतलब दो को गिरा भी दोगे तो तीसरा पकड़ लेगा। अब यहाँ पे एग्जाम्पल की बात करते हैं। सोचो आप कंटेनरों में सोलो वर्सेस स्क्वाड कर रहे हो, आप नीचे हो, तो ऐसी जगह पे रहो जहाँ पे बंदे सारे आपके आगे हों। ऐसा नहीं कि आप बीचों बीच घुस रखे हो, इधर उधर घूमे जा रहे हो कंटेनरों के, और बीचों बीच पे टीपीपी ले रहे हो। उसमें क्या होगा, एक बंदा ऊपर से आएगा, एक बंदा आगे से, और एक बंदा साइड से, और आपकी पकड़ की पेटी बनाएगा। इसलिए जितना हो सके उतना कॉर्नर होल्ड करो, वो ज्यादा बढ़िया रहेगा। और इससे पहले कि हम अपनी चौथी टिप पे बढ़े, हम जल्दी से बात कर लेते हैं एक बहुत ही बढ़िया ऐप की। मतलब यार, स्किप करने से पहले सुन तो लो, क्या पता मजा टाइप आ जाए। तो इस ऐप का नाम है वन एक्सबेट, जिसकी मदद से आप कई सारे गेम्स जैसे कि क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल और ई स्पोर्ट्स पे बैट बुट लगा सकते हो। अब देखो, ऐसा नहीं है कि यार आप लेते हो अंधा पैसा और डाल देते हो किसी टीम पे, बिल्कुल नहीं। देखो आपकी फेवरेट टीम कौन सी है, कौन सी टीम बहुत बढ़िया खेलती है, कौन से टीम के प्लेयर्स बढ़िया हैं और हर बार जीतते हैं, और उन पे पैसा लगाओ, दिमाग से पैसे कमाओ। और अगर आपको ये नहीं करना तो इसमें कई सारे मिनी गेम्स भी हैं, तो आप मिनी गेम्स खेल के भी पैसे कमा सकते हो। साथ ही साथ इसकी सबसे बढ़िया बात यह है कि यार आपको आपके पहले डिपॉजिट में मिलता है 7,000 रुपए तक का बोनस, या फिर 100% बोनस। तो देखो, अगर आप 7,000 रुपए डिपॉजिट करते हो, एग्जाम्पल है ये एक, तो आपको 14,000 रुपए मिलेंगे, और आप उनसे और भी पैसे कमा सकते हो। और जीते हुए पैसे विड्रॉ करना बिल्कुल आसान है, क्योंकि इसमें पेटीएम, पेपाल, गूगल पे सब कुछ अवेलेबल है। आप आराम से विड्रॉ कर सकते हो, बिल्कुल ट्रस्टेड वेबसाइट है। तो हाँ यार, अगर आपको इस सब चीज का शौक है, इस ऐप को ट्राई करके देखो। इसकी लिंक कमेंट सेक्शन में होगी, बिल्कुल टॉप में। और अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हो और भी ऐसे वीडियोस के लिए, तो देखो, पैसे डिपॉजिट करना जरूरी नहीं है, आप बस रजिस्टर कर सकते हो, और उससे भी हमें काफी हेल्प मिलेगी। इसकी लिंक कमेंट सेक्शन में होगी, बिल्कुल टॉप में।
अब हमारी चौथी टिप भी एफपीपी को लेकर है। अब देखो कई बार क्या होता है, आप नेड करने की कोशिश करते हो बिल्कुल किसी दीवार से चिपक के, तो सीन क्या होता है यार, दीवार की वजह से आप देख नहीं पाते कि नेड जा किधर रहा है। तो इस टाइम पे अगर आप एफपीपी में स्विच करते हो तो आपको हाथ और ग्रेनेड दिखाई देगा, और दिखाई देगी वो लाल लाइन, प्यारी सी लाल लाइन, जिसकी मदद से आप नेड अंदर डाल सकते हो करके और बंदों को आराम से ढिला सकते हो। हाँ, यहाँ पे भी वही बात आती है यार, देखो मैं हूँ आलसी इंसान, लेकिन अगर आप आलसी नहीं हो तो ये टिप बहुत काम की है। अब हमारी अगली टिप ये है कि यार कभी भी अगर आपको एक बंदा दिखाई देता है और आपको लगता है कि आप इसे आराम से ढिला सकते हो, तो एक बार ध्यान से देख लो कि यार आपको कहीं चारा तो नहीं बनाया जा रहा है, कहीं आपको पेट तो नहीं किया जा रहा है। कई बार सीन क्या होता है यार, एक बंदा जानबूझ के आप पे पीक करेगा ताकि आप उस पे पीक करो, और उसके बचे हुए वो 4 या फिर 14 टीममेट आपकी पकड़ की पेटी बनाते हैं। 14 ज्यादा हो गया। और कई बार मैं इस चीज का शिकार हो चुका यार, मतलब मैं देखता हूँ हलवे की तरह पड़ा है, किल ले लेता हूँ, सोचता हूँ इसे, और जैसे मैं मुंडी निकालता हूँ भाई जो गोली पड़ती है, पेटी बनते बनते बची है कई बार, और कई बार पेटी बनी है। तो देख लेना यार सीन क्या चल रहे हैं। अब इस चीज को काउंटर करने के लिए आप क्या कर सकते हो, आधी गोली चलाओ और वापस आ जाओ, मतलब बस शकल दिखाओ एक बार खिड़की पे और वापस आ जाओ, ताकि कोई अगर टीपीपी लेके बैठा होगा उसके बाकी टीममेट, तो वो गोली चलाए और आप बच जाओ चारा बनने से। अब बढ़ते हैं हमारी छठी टिप की तरफ, और ये टिप ज्यादा फायदा जायरो प्लेयर्स को देने वाली है। आंख वाला बटन। अगर आप नेड करते हुए आंख वाला बटन इस्तेमाल करते हो ना, तो आपके नेड बहुत खतरनाक हो जाएंगे, बहुत महंगे। और देखो मैं जायरो इस्तेमाल नहीं करता, तो मेरे नेड बहुत ही सस्ते हैं। ये वाली टिप मेरे टीममेट ने बताई मेरे को। तो इसमें क्या करना है, आंख के बटन से इधर उधर देखना है और हिलाना है अपने जायरोस्कोप को। देखना है कि कहां पे जाके नेड दरवाजे के अंदर जाएगा और कितना अंदर जाएगा। सही बता रहा हूँ, बहुत फर्क पड़ता है टूल से, और आप बिल्कुल खतरनाक बढ़िया सा नेट कर सकते हो। ट्राई करके जरूर देखना। और अगर आप जायरो प्लेयर नहीं हो तो यार कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारा भाई जायरो सीखने वाला है, और जैसे मैं जायरो सीखूंगा मैं सारी खतरनाक सी वीडियो बनाऊंगा कि कैसे मैंने सीखा, क्या सीन हुए, कितने दिन लगे, क्या ये आसान है, क्या ये मुश्किल है, क्या सीन है इसका पूरा, इसी चैनल पे आएगी। तो यार सब्सक्राइब करना मत भूलना। अब बढ़ते हैं हमारी 7वीं टिप की तरफ। अब देखो ये है पबजी। यहाँ पे हलवा नहीं चल रहा है, तो यहाँ पे कभी भी कभी भी आप सेफ नहीं होते। आप चाहे कहीं पे बैठे हो, आप कोई कोने में बैठे हो, आप पानी के अंदर हो, कहीं पे भी आप सेफ नहीं होते। इसलिए हमेशा सावधान रहो, और कभी भी ये मत सोचो कि भैया हमने पेल दिया, हम सेफ हैं, अब मजे में लूटेंगे, बिल्कुल नहीं। अब देखो कई बार क्या होता है, आप उतरते हो, आपको लगता है कि भैया कोई नहीं आया, पोचंकी खाली है, या जहां पे भी आप उतरते हो आपको लगता है पूरा खाली है, आप अंधा लूटना चालू करते हो। फिर 2 मिनट बाद आपके किसी एक टीममेट की या आपकी खुद की पेटी बन जाती है, क्योंकि कोई उतरा होता है और पता नहीं होता आपको। अब बंदे कहां से उतरते, कैसे उतरते, वो तो अभी तक नहीं पता, पबजी को खुद ही नहीं पता होगा, लेकिन हाँ कहीं पे भी सेफ नहीं हो आप, इसलिए हमेशा संभल के खेलना। अब बढ़ते हैं हमारी 8वीं टिप की तरफ। अब देखो सीन क्या होता है, जब भी 1v1 चल रहा होता है, ज्यादातर लोग आपको कहाँ गोली मारते हैं, कभी कभी तुक्कों में एक आध शॉट सर पे लग जाते हैं, लेकिन ज्यादातर गोली यार पेट या फिर वेस्ट वगैरह पे लगती है। अब इससे कैसे बचा जाए, तो इससे बचने के लिए आपको सीखना होगा जंप एंड शूट। देखो ये चीज से क्या होता है, बंदा वैसे ही पेट पे गोली पेल रहा है, अगर आप वहां पे छलांग पेल देते हो तो इससे क्या होगा, गोलियां उल्टा पाँव पे लगेंगी। और देखो अगर आपको पता है तो सबसे कम डैमेज ना पबजी में, सबसे कम डैमेज आपके पाँव वाले हिस्से पे होता है, सबसे कम डैमेज, और सबसे ज्यादा सर की तरफ। तो देखो क्राउच एंड शूट पहले मेरे को सही लगता था, लेकिन अभी क्या होता है यार, ज्यादातर टाइम गोली सर पे लग जाती है। कई बार ऐसा होता है वो बंदा सीधा वेस्ट पे मार रहा होता है, आप क्राउच दबाते हो और उसकी गोली सर पे लग जाती है। ये चीज यार टाइम के साथ पता चली, लेकिन हाँ क्राउच एंड फायर भी काम करता है, लेकिन यार जंप एंड शूट जो काम करेगा ना वो बहुत अलग लेवल पे होता है। और यार जंप देख के बंदे की फट के चार हो जाती है, वो बोलता है भैया गोली कहाँ मारूं, और इधर उधर एम करने में जमाना बीत जाता है। बस बात वही आती है यार, एम आपका भी बिगड़ेगा, बस आपको सही करना होगा। तो उसके लिए प्रैक्टिस लगेगी यार, टीडीएम खेलो पहल के, और दबा दब कूदते हुए पेटियां बनाओ।
अब हम बढ़ते हैं हमारी नवी टिप की तरफ। देखो, आप पबजी खेल रहे हो, अचानक से आपके सारे बंदे ठिल गए, गोलियां दबा की पड़ रही है और आपके अगर फटके चार हो रही है ना, तो यार वहां से जिंदा निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत मुश्किल। इसे अंग्रेजी में शायद पैनिक कहते हैं। हाँ, ये बात। तो देखो, पैनिक नहीं करना है। क्या होगा ज्यादा से ज्यादा, देखो पैनिक करोगे, फटके चार होगी तब भी पेटी बननी है, फटके चार नहीं होगी और पेटी तब भी बननी है। तो यार फटना ही क्यों है, बगैर डरे खेलो। और ज्यादातर टाइम जब आप बगैर डरे ठंडे दिमाग से खेलते हो तो आप उल्टा पेटी बना जाते हो, 1v4 निकाल जाते हो और बंदे ठिला जाते हो। अब देखो, याद करके देखो, आखिरी बार ऐसा कब हुआ था कि यार बंदे आ गए अचानक से, आपकी फटके चार हो गई और आपने 1v4 कर दिया बिल्कुल अचानक से। मेरे को तो ऐसा याद नहीं आ रहा। लेकिन जब भी मैं ठंडे दिमाग से खेलता हूँ, बोलता हूँ कि यार ठिल भी गए तो क्या होगा, आराम से खेलते हैं, बगैर डरे खेलते हैं, तब तक ज्यादातर टाइम मैं पेटी बना जाता हूँ या फिर दो तीन बंदे नॉक कर जाता हूँ, जो कि बढ़िया है यार। डर के ठिल जाने से बढ़िया बगैर डरे ठिलना है। तो हाँ, घबराओ मत, गेम ही है, ठिलोगे दोबारा वापस आओगे। बस फर्क उससे पड़ता है कि यार आप गए कैसे लॉबी में, फटी में गए या चौड़ में गए पूरी। अब आखिरी टिप ये है कि देखो, अगर आपके मैच बुरे जा रहे हैं, दबादब जा रहे हो, क्लासिक में ठिले जा रहे हो, वापिस आ रहे हो, फिर जा रहे हो, फिर ठिल जा रहे हो, मूड खराब हो चुका है, तो देखो एक आध टीडीएम खेल लो, कोई दिक्कत नहीं है, उससे आपकी गन स्किल वापिस आएगी। मतलब होता है यार, सो के उठ के सीधा क्लासिक खेलोगे तो गलत सीन होते हैं। तो हाँ, मैच स्टार्ट करने से पहले एक टीडीएम खेल लो, मैच बुरे जा रहे हैं तो लॉबी में आओ, एक टीडीएम खेलो, रिफ्रेश हो और दोबारा जाओ क्लासिक खेलने। ये चीज कई बार हेल्प करती है। तो हाँ यार देखो, गुस्सा होके कद्दू कुछ नहीं होने वाला, उससे बढ़िया गेम बंद कर दो और जाके आराम कर लो, थोड़ी देर कुछ और देख लो गलत सीन के अलावा, और उसके बाद जाके खेलो अगर आपको टीडीएम नहीं खेलना है तो। नहीं तो यार टीडीएम काफी मदद करता है, और क्लासिक से पहले एक टीडीएम तो हमेशा हमेशा खेलना, और हो सके तो एफपीपी खेलो, वो ज्यादा बढ़िया रहेगा। तो बस भाई लोग यार, आज के वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। जाते जाते यार, इन 10 सस्ती टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए लाइक ठोकना मत भूलना, बिल्कुल ठोका पीटी करके नीला टैप कर दो। और अगर आप यहाँ पे नए हो तो यार करो सब्सक्राइब, और भी ऐसे ही गेम प्ले रिलेटेड, टिप्स एंड ट्रिक्स रिलेटेड और मिथ बस्टर रिलेटेड वीडियोस के लिए। और यार जाते जाते 1xbet चेकआउट करना मत भूलना, उसकी लिंक कमेंट सेक्शन में होगी।